अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में दो विशिष्ट बातें कही हैं। पहली, परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरी, पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। नमस्कार, मैं उर्मिला पप्पू गुड़गांव से आप सबका स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य मासिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना के आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबके समक्ष परोपकार शीर्षक पर जो अभी मैंने आपके सामने एक श्लोक कहा था, सूक्ति कही थी, उसी के आधार पर अपना भाव पल्लवन प्रस्तुत कर रही हूँ। परोपकार करते हुए कष्ट तो सहना ही पड़ता है, परंतु इसमें भी परोपकारी को आत्मसंतोष और विशेष सुख मिलता है। प्रत्येक कर्म का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और परोपकार के लिए किया गया कर्म चरित्र को महान बना देता है। परोपकार का मतलब है दूसरों की भलाई करना। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और बिना स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं, तो इसे परोपकार कहा जाता है। ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। इन्हें पुण्य कहा जाता है क्योंकि ये हमारे आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें नैतिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। परपीड़न का मतलब है दूसरों को पीड़ा देना। जब हम अपने स्वार्थ या द्वेष के कारण किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें मानसिक या शारीरिक दुख देते हैं, तो यह परपीड़न कहलाता है। ऐसे कार्य समाज में नकारात्मकता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं और इन्हें पाप कहा जाता है क्योंकि ये हमारे आत्मा को कलुषित करते हैं और हमें नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार यह सूक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की भलाई करने का प्रयास करना चाहिए और किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व और बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा इस सूक्ति में निहित है। शास्त्रों का कथन है, जिस शरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ और परोपकार न हो सका, उस शरीर को धिक्कार है। ऐसे शरीर को पशु पक्षी भी नहीं छूते हैं। कबीर परोपकार का महत्व बताते हुए कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने परोपकार और परोपकारी भावना की कैसी सुंदर व्याख्या की है। मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य है कि जो मरे मनुष्य के लिए, जो मरे मनुष्य के लिए। धन्यवाद। इसी प्रकार आपको नवीन जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे सचेतना YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।